और आप लोगों का स्वागत है। मैं आर के रमन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो स्टूडेंट, क्या है कि 2 दिन आप लोगों की छुट्टी रही है, इसलिए आज आप लोगों की ज़्यादा क्लास लग रही है। 2 क्लास ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। आज हम लोग लेने वाले हैं 3rd नंबर क्लास, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 25। क्या है कि स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी स्टडी कर रहे हैं। तो जो क्लास का टाइम रहता है 6 बजे, नॉर्मली मेरी क्लास का टाइम रहता है। तो 1-2 मिनट बच्चों का वेट कर लेते हैं। सभी लोग लाइव आ जाइए, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है कि बेटा हिमाचल प्रदेश SSC हिमाचल प्रदेश SSC जेई का एग्ज़ाम है 17 तारीख को। तो बेटा उसको लेकर भी काफ़ी बच्चे परेशान हो रखे हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जल्दी से 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। मेरी क्लास का टाइम रहता है कि देखिए सर, महाडिस्कॉम की प्रिपरेशन कैसे करें। अभी जितने लेक्चर हुए हैं उनको डिस्कस करते रहिए, उनको साथ के साथ में जितने लेक्चर हुए उनको बढ़िया से पढ़ते रहिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव सेशन है उनको बढ़िया से सॉल्यूशन करते रहिए, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। मुझे लग रहा है कि बच्चे ये सोच के बैठ गए कि आज 6 बजे क्लास नहीं होगी। तो ये 6 बजे क्लास इसीलिए हो रही है कि आप लोगों की छुट्टी रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि एक क्लास और ले लेते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आप लोगों को फ़ायदा रहेगा। तो जो लोग लाइव नहीं हैं, मैं 1-2 मिनट वेट कर लेता हूं, तो लाइव आ जाइए। बट एई के लिए सफिशेंट है बेटा। देखिए आज शायद आप लोग तब नहीं थे, वीके लर्निंग जी, जो मैं ये क्लास ले रहा हूँ। देखिए सिलेबस अगर आप थ्योरी की बात करेंगे तो थ्योरी जेई और एई सबका एक रहता है, गेट और ये सबका थ्योरी एक रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल की जो वैरायटी है या जो ऑब्जेक्टिव की वैरायटी वो बढ़ जाती है। तो कंटेंट यही है, कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं है, यही कंटेंट है, लेकिन यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एई के लिए बढ़ जाती है। लेकिन जो भी सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं। सही है सर जी। तो बेटा जल्दी से लाइव आते जाइए। SGVNL के लिए कुछ बताओ। SGVNL का कल पेपर है, मैंने अपने बच्चों को प्रैक्टिस भी करवाई है। जो लोग मेरे साथ ग्रुप में भी हैं उन लोगों को भी मैंने कुछ सैम्पल पेपर दिए हैं। तो होपफुली सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और सभी को SGVNL एग्ज़ाम के लिए मेरी ओर से ऑल द वेरी बेस्ट। बस यही कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए और पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं कि BSP SCL के प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन भी कराएं सर। आज करा रहा था, तो आज तो आप आए नहीं लाइव क्लास में मॉर्निंग में। आज करा तो रहा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और BSP SCL के लिए जो इम्पोर्टेंट है। कल फिर उनके लिए हम लोग क्लास रखेंगे। थैंक्स सर यूर सपोर्ट। तबीयत कैसी है सर? तो तबीयत तो ठीक है अभी, तभी आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ। तो जल्दी से हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 25। सर बुक लेना है, व्हाट्सएप पे मैसेज किया हूँ, पेमेंट कैसे भेजना है? तो बेटा आप लोगों को ये बता दूँ, देखिए आज तो आप अब तो कॉल करने से फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि इंजीनियरिंग अकेडमी का जो स्टडी मटेरियल है उसका दूसरा स्लॉट आ चुका है। पहला स्लॉट सक्सेसफुली गया है और लगभग विदिन 5 to 6 डेज 400 कॉपियाँ गई हैं और बच्चों का रेस्पॉन्स सही रहा है। तो मंडे से डिलीवर्ड होना शुरू होगा, लेकिन आज और कल देखिए ये मेरे आराम करने का दिन होगा संडे, तो कल कोई कॉल नहीं करेगा, लेकिन मंडे को आप सुबह 9 बजे से बुकिंग करिएगा, आप लोगों को डिलीवर्ड होना शुरू हो जाएगा। मे आई सेंड बाई पेटीएम, आप भेज सकते हैं, पेटीएम करिए, अकाउंट से करिए, कहीं से भी करेंगे, लेकिन मंडे को ही करेंगे। पेमेंट आप पहले नहीं करेंगे, मंडे को ही करना है। सर कहाँ से परचेज करें? आप लोग एकेडमी में कॉल करेंगे 8057871234 पर, मंडे को कॉल करेंगे, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो मुझे लेक्चर शुरू करना है, तो शायद बच्चे आज भूले बिसरे बच्चे हैं। पेटीएम का नंबर बता दीजिए। पेटीएम नंबर है, देखिए आपको डिटेल बता देता हूँ। मंडे को बच्चे अदरवाइज परेशान रहेंगे। मंडे को यानी 1 अक्टूबर 2018 को
आप लोग कॉल करेंगे 9:30 AM से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। नंबर है 8057871234। ये क्या है बेटा? व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। दूसरा एक और नंबर है एकेडमी का 8449597123। साथ के साथ में बच्चा कह रहा है पेटीएम नंबर, तो भैया पेटीएम नंबर भी है 8057871234। यही पेटीएम नंबर भी है, ठीक है। तो ये सब बेटा आप मंडे से शुरू करेंगे हम लोग ना, तो मंडे से रहेगा ये सब चीज़ें, ठीक है सर। प्राइस कितना है? प्राइस रखा है ये 2350 रुपये इंक्लूडिंग कोरियर चार्ज। इसमें कोरियर चार्ज भी इंक्लूड है। तो आपने, मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, आप लोगों ने मुझे इसमें उलझा देते हो आप लोग ना। चलिए अपनी पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 25 को बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने ऑलरेडी जो देखा है आरएमएस वैल्यू, लेक्चर नंबर 24 तक हम लोगों ने पढ़ा है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा है बेटा, अगर ये टाइम t है और आपको ये दिया जाता है, ये Vm है, ये कैपिटल T है, तो इसके लिए आरएमएस वैल्यू हम क्या लिखते हैं? Vm लिखते हैं। क्लियर है? आरएमएस वैल्यू क्या रखेंगे? Vm लिखते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया है। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले बहुत ही छोटे छोटे से न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूं और हर एक बच्चा केयरफुली अटेम्प्ट करके बताएगा। तो देखिए ये दिया है यार 10, ये दिया है -5, ये दिया है 10, ये दिया है -5, ये दे दिया यहाँ पर चलिए 10 और ये दिया है यहाँ पर 5। ये क्या है? करंट है। तो आपको IRMS बताना है। स्क्रीन पर सामने सवाल है, बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरुआत की है, जल्दी से बताइए। मोहित जी कह रहे हैं कि रमन सर मुझे आपकी क्लास ज्वाइन करना है। तो क्लास ज्वाइन करना है तो बेटा आप लोगों को देहरादून आना पड़ेगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए जो नया बैच है उसके लिए बहुत जल्दी मैं नोटिफिकेशन देने वाला हूं, और जो बैच मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं बच्चों, वो स्पेशली होगा हमारा फॉर SSC, अपकमिंग SSC। चाहे उसमें 2 महीने का टाइम हो, चाहे 3 महीने का टाइम मिले हम लोगों को, लेकिन उसमें सिलेबस को बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए जी बेटा इस सवाल का जवाब देंगे बच्चों आप लोग। सामने स्क्रीन पर सवाल है, ये 10 है, ये 5, ये 10, ये माइनस का 5, इसका आरएमएस वैल्यू बताएंगे। जल्दी से अब शुरू हो जाओ, फटाफट से लग जाओ अब ना सवालों पर। आरएमएस वैल्यू बताइए, आरएमएस वैल्यू कितना है? आरएमएस वैल्यू बताइए कितना है आरएमएस वैल्यू? जितने लोग ये वॉच कर रहे हैं आज, ये सभी लोग पहले फटाफट से लाइक करें। आरएमएस वैल्यू बताइए बेटा, आरएमएस वैल्यू। बाकी लोग कहाँ है? क्लियर नहीं है वैल्यू सर। बेटा थोड़ा सा ना मोड को HD मोड करके देखिए थोड़ा सा, तो क्लियर दिखेगा। देखिए 10 है, ये 5 है, -5 है, ये 10 है। आरएमएस वैल्यू बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बेटा इस तरह के सवाल को जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे, क्या है कि ये सब सवाल ऐसे हैं जो बच्चों को एग्जाम में फ्री का नंबर देते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बेटा थोड़ा सा गड़बड़ है तो आप लोगों को बहुत दिक्कत करेगा। और देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट हैं सब कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हैं, और जो धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाने में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब चीज़ें सीख जाएंगे। तो देखिए बेटा करना क्या है, जब भी आप आरएमएस वैल्यू लिखें, यहाँ क्या करेंगे 10 का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू, देखिए आउटपुट मिला कितने के लिए 5, अपॉन में टोटल टाइम पीरियड कितना है बच्चे 10 है, फिर प्लस देखिए माइनस के 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 25, अपॉन में टोटल टाइम पीरियड, देखिए आउटपुट कितने के लिए 10 और 5 कितने के लिए यार 5 के लिए, टोटल टाइम पीरियड कितना है 10 है। ठीक है जी, तो ये कैंसिल करिए आप, कितना हो गया 10, तो ये मिल गया आपको 50 प्लस यहाँ क्या रखेंगे 1/2, तो ये मिल जाएगा आप लोगों को 2.5 गुना 5 का 1/2, तो 50 प्लस 25, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 1/2 62.5 की पावर 1/2, ये आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो बहुत
अच्छा लेवल का सवाल है, बहुत सिंपल से लेवल से मैंने आज के लेक्चर की शुरुआत की है। एक दिन बेसिक से स्टार्ट किया है, तो आरएमएस वैल्यू निकालने का ये कॉन्सेप्ट होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, ये लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देखा है। देखिए आज का लेक्चर अब शुरू कर लेते हैं हम लोग। लास्ट का लेक्चर में जो चीजें पढ़ी हैं वो मैंने रिवाइज करा दी हैं। चलिए बेटा, तो अब हम लोग देखते हैं आरएमएस वैल्यू फॉर ट्राइंगुलर वेवफॉर्म। देखिए ध्यान से देखेंगे, ये ट्राइंगुलर वेवफॉर्म दी गई है, कुछ इस तरह की ट्राइंगुलर वेवफॉर्म हम लोगों को दी गई है। इसका वैल्यू लिखा है यहाँ पर Vm, क्लियर है? इसका वैल्यू लिखा है यहाँ पर Vm और ये लिखा है T, ये 2T। ऐसे ही बेटा ये कंटिन्यू है, किसके लिए है? वोल्टेज के लिए है। देखिए ये ट्राइंगुलर वेव शेप दिया गया, ये ट्राइंगुलर वेव शेप दिया गया है, तो आपको बताना है आरएमएस वैल्यू कितना होगा। तो सब लोगों को रटा हुआ है Vm/√3, लेकिन ये कंडीशन बेटा तभी है जब ये रिपीट हो रहा हो, तो पहले इसको समझिएगा, उसके बाद में डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखिए हम लोग आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए कितने के बाद रिपीट होने लगा, यानी कि टाइम पीरियड कितना हो गया बेटा? T हो गया। टाइम पीरियड कितना है बच्चों? T हो गया है। टाइम पीरियड कितना? T। अब देखिए अगर हम यहाँ पर वैल्यू Vm वैल्यू रखें तो मुझे यहाँ बताएंगे कि ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे। यहाँ कितना है? 0 0, यहाँ कितना है? T और Vm। तो देखिए यहाँ से m का मान कितना होगा? y2 माइनस y1, यानी कि Vm/T, x2 माइनस x1। अब देखिए आप पढ़ते हैं y बराबर इक्वेशन mx प्लस c, तो ओरिजिन से जा रहा है तो c का वैल्यू कितना? 0। तो y बराबर Vm/T इंटू x, बेटा ये y का मान मिल जाएगा। क्लियर है? सॉरी, ये y का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से, y बराबर। अब देखिए Vrms बराबर बेटा टाइम पीरियड कितना है? 1/T। कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं? 0 से T, y स्क्वायर। क्या करेंगे? y स्क्वायर dx, ये ले रखा है हम लोगों ने x, और यहाँ क्या करने वाले हैं? 1/2। तो देखिए बेटा 1/T, इसको समझिएगा अपना, इसको समझना है पहले। 1/T, अब देखिए 0 to T क्यों ले रहे हैं? 0 से T तक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो y का स्क्वायर कर दीजिए यार, तो ये कितना हो जाएगा? Vm स्क्वायर अपॉन में T स्क्वायर, बेटा ये कितना हो गया? x स्क्वायर dx, और इसका अंडर रूट में क्या है? 1/2 है। क्लियर है? तो अब देखिए Vrms बराबर 1/T, Vm स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, तो बेटा ये बन गया यहाँ पर Vm स्क्वायर अपॉन T की पावर 3, बाहर ले लिया। यहाँ क्या बच रहा है बच्चों? यहाँ बच रहा है 0 से T x स्क्वायर dx, और पूरे की पावर कितना है? 1/2 है। तो Vm स्क्वायर अपॉन T की पावर 3। अब देखिए आप इसको इंटीग्रेट करिए, तो इंटीग्रेट करके वैल्यू कितना हो जाएगा? x की पावर 3 अपॉन 3, 0 to T लिमिट है, और पावर कितनी है भाई? 1/2। तो Vm स्क्वायर 3 को बाहर लेंगे, 3t³ अब x की 3 है तो लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा? t की पावर 3 और पूरे की पावर है बेटा 1/2। तो देखिए t³ से t³ कैंसिल, तो क्या मिल रहा है? Vm स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 1/2। इट मीन्स Vrms बराबर Vm/√3। ये आपको यहाँ से ट्रायंगुलर वेव शेप के लिए कैलकुलेट करने का देखिए तरीका पता चल गया है। तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के लिए बेटा देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका ये है, और देखिए इस तरीके को हमने देखिए डायरेक्ट भी हम लोग यूज करेंगे, लेकिन आपको यार अगर एक अच्छे इंजीनियर बनना है और सिलेक्शन जल्दी लेना है तो हर चीज के पीछे कारण क्या है ना वो जानने की कोशिश करना है। तो क्या है? Vrms बराबर V/√3। बच्चे कह रहे थे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का लेक्चर नहीं हो रहा है, तो इसलिए शाम को आने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन यार आप कंपटीशन में कहीं पीछे ना रह जाएं, इसलिए ये आज मेरी तीसरी क्लास है। और देखिए हिमाचल प्रदेश SSSC वाले लोग, मैं इतना बता दूं कि लगभग 20 के लगभग प्रैक्टिस सेट मेरे पास में अवेलेबल है।
तो अब इतना टाइम तो नहीं होगा कि प्रोजेक्टर पर मैं कराता रहूँ। मैं एक पेपर को लेके आऊँगा यार 1 घंटे के लिए, जो न्यूमेरिकल होगा उसको मैं फटाफट से उतारूंगा, अदरवाइज मैं न्यूमेरिकल को बोल के आप लोगों को जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा थ्योरेटिकली आपको बोल कर सॉल्यूशन करवाऊंगा। लेकिन आई वांट रिजल्ट एनी हाउ, मुझे हिमाचल प्रदेश एग्जाम का जो पेपर देने जा रहे हैं उसमें डेफिनेटली रिजल्ट चाहिए। जिन लोगों का कल सतलुज वाला पेपर है, SGVNL के लिए पेपर है, वो लोग भी कॉन्फिडेंस के साथ में अपने बेसिक्स को रिवाइज करके पेपर में जाए, और डरने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ें अच्छा जाने वाला है, बस ये सोचकर पेपर में जाए। अभिजीत श्रीवास्तव जी कह रहे हैं अच्छे क्वेश्चन करें, DMRC JEE के पेपर सेंड कर दूं सर आपको? तो करिए ना, मैंने तो कहा है कि ये VM/√3 ये सवाल नहीं है यार, ये तो अभी ड्राइव किया है, सवाल तो अब लेने वाले हैं। तो जिन बच्चों के पास में जो भी पेपर है इंजीनियरिंग एकेडमी DDN@gmail.com पर मेल कर दें। जिनके पास में जो भी पेपर है वो इंजीनियरिंग एकेडमी DDN@gmail.com पर भेज दें, ठीक है जी। चलिए, तो यहां से देखिए क्या देखा, ट्रायंगुलर के लिए अभी ये सवाल नहीं है, हम लोग ड्राइव कर रहे हैं पहले तो VM/√3, ट्रायंगुलर के लिए VM/√3। तो देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस वेवफॉर्म के लिए ट्रायंगुलर वेव शेप के लिए किस किस तरह की वेवफॉर्म के लिए वैल्यू सेम रहेगा। तो देखिएगा, अगर ये टाइम t है और आप लोगों को दिया जाता है बेटा ये इस तरह का, ठीक है, तो कितने के बाद में t के बाद रिपीट हो रहा है, ये क्या है 2t है, ये वैल्यू दिया है Vm, तो ये क्या है कि रिपीट वे में है। तो बेटा Vrms बराबर VM/√3 ही रहेगा, कंटिन्यूअस रिपीट है। आप देखिए, अगर बेटा हम लोग ये देखें कुछ सवाल इस तरह का है, ठीक है जी, कुछ सवाल इस तरह का है, ये क्या है t है, ये क्या है 2t है, ये क्या है Vm है, तो बेटा इसके लिए भी RMS वैल्यू VM/√3 ही आएगा, इसके लिए भी यही आएगा। अगर ध्यान से देखना बेटा, अगर ये सवाल है, कई बार इस तरह का सवाल भी बन रहा है, तो अगर ये सवाल है क्या है ट्रायंगुलर वेव शेप Vm, तो बेटा इसके लिए भी Vrms बराबर VM/√3 ही आएगा। क्लियर है, √3 ही बनेगा। अब देखिए यहां पर आइए, आपको सवाल करना है, ये ध्यान से अटेम्प्ट करना है। सवाल है बेटा ये यहां पर दे दिया हम लोगों ने, चलिए x ही है, सवाल है ये Vm है, ये 2t है और ये t है, ठीक है, और यहां पर क्या है Vm है, ये क्या है वोल्टेज है। बेटा सामने सवाल है, ये रहा सामने सवाल, पहले थ्योरी पढ़ाया है, निकेतन फल्क ऑप्शन बताओ। जीरो स्पीड रेगुलेशन, कौन सा जीरो स्पीड रेगुलेशन? पहले यहां आ जाइए, इसका सवाल का जवाब दीजिए। ये सामने सवाल है, इसका उत्तर बताइए। सामने सवाल है, उत्तर बताइए। सामने सवाल है, फटाफट से इसका उत्तर बताइए। इसमें RMS वैल्यू कितना होगा? एक बच्चा कह रहा है VM/√3, VM/√6। मैंने कहा ना कि रटी रटाई चीजें आप लोगों को कई बार दिक्कत कर देंगी। सीरीज, शंट, कम्युलेटिव, डिफरेंशियल, अच्छा कांस्टेंट स्पीड के लिए, लेकिन वो भी देखिए वो कह रहा है कि रेटेड लोड की बात कर रहा है, तो डिफरेंशियल इज द करेक्ट आंसर। जो ये बच्चा पूछ रहा है, जो निकेतन ना, डिफरेंशियल इज द करेक्ट आंसर। और देखिए उस लेक्चर की बात आप उस लेक्चर में करें, यहाँ पर आपको अगर बेटा कुछ फायदा उठाना है तो आप लोग को इतना बता दो कि पहले जो पढ़ रहे हैं यहाँ इसको बताइए कि यहाँ इसका वैल्यू कितना आएगा। और अगर आपको सभी चीजें आती हैं तो फिर भैया यहाँ हमारे साथ अपना समय बर्बाद ना करें बच्चे। तो जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताएंगे। VM/√6 भी कह रहा है, VM/T कह रहा है एक बच्चा, इसका उत्तर बताइए। बलराम सिंह जी कह रहे हैं VM/√3 कह रहे हैं,
बेटा उत्तर बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, उत्तर बताइए। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए बेटा, आपको ध्यान ये देना है कि आपका मतलब कहां से, अब टाइम पीरियड कितना है यार, यहां से है। टाइम पीरियड क्या, यहां से है। तो देखिए आपको अपना तरीका यही अपनाना है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो हमने यहां देखा है, आप चलेंगे उसी तरह के, तो यहाँ टी आएगा, ये कितना आएगा वीएम। मैं पूरा ड्राइव करके बताता हूँ आप लोगों को, लास्ट में फिर बताऊंगा कि लिखने का तरीका क्या। यहाँ क्या बेटा, ये 0 0, तो m बराबर कितना मिलेगा, Vm अपॉन टी मिल जाएगा। तो y बराबर Vm अपॉन टी इंटू एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए Vrms बराबर 1 अपॉन टी। आपको 1 अपॉन टी नहीं करना है बच्चे, आपको करना है यहां पर 2t, क्योंकि टाइम पीरियड देखिए ना 2t, 1 अपॉन 2t, और आउटपुट कितने के लिए मिल रहा है, 0 से t के लिए आउटपुट मिल रहा है। यहां क्या रखेंगे, Vm स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx की पावर 1/3। मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि रटी हुई चीजों पर जाएंगे तो बहुत बार धोखा दे देंगे, लेकिन अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये देखिए Vm स्क्वायर अपॉन 2t की पावर 3 गुणा, देखिए यहाँ क्या आएगा, x की पावर 3 अपॉन 3, और पूरे की पावर कितनी है 1/3। तो Vm स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा, यहाँ पर क्या रखेंगे, सॉरी 1/2 ना। तो t की पावर यहाँ पर लिमिट कितनी है, 0 से t, तो t की पावर 3, t की पावर 3 से t की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी। तो 2t यहाँ क्या रखे, गुणा 3, तो 3 दूनी 6, तो Vm स्क्वायर अपॉन 6 की पावर 1/2। तो बेटा Vm अपॉन √6 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो Vm अपॉन √2 नहीं है यार, चीजों को समझिए यार, यही तो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। Vm अपॉन √6, यार रटिए मत, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, रटिए मत। ये एक ऐसा सेक्शन है वेवफॉर्म से आरएमएस वैल्यू निकालने का, ज्यादातर लोग छोड़कर जाते हैं, ज्यादातर लोग इसको छोड़कर जाएंगे, स्किप करके जाएंगे, ये हम लोग को नहीं करना है। और कुछ बच्चे रट के जाएंगे, तो जो बच्चा रट के जा रहा है वो भी गलत कर देगा। आपको देखिए एक सिंपल से वे में समझाया मैंने कि अगर इस तरह का वेवफॉर्म है तो यार डायरेक्ट लिख दीजिए Vm अपॉन √3, लेकिन ये इस तरह का वेवफॉर्म नहीं है यार। इसमें क्या है कि सेक्शन में आउटपुट नहीं है, तो जब इस सेक्शन में आउटपुट नहीं है तो हम लोग क्या ड्राइव करके देखेंगे कितना का मिलेगा, Vm अपॉन √6 मिलने वाला है। अब देखिए देखिए शॉर्टकट रूल मैं बता दूं आप लोगों को, जो बच्चे पहले लिख रहे हैं Vm अपॉन √3 लिख रहे हैं, तो देखिए आधे सेक्शन के लिए ऑपरेट हुआ है और आधे सेक्शन में ऑपरेट नहीं हुआ है, तो जो आउटपुट मिल रहा है ना वो आधे सेक्शन के लिए मिला है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं तो Vm अपॉन √6 मिल जाता है। ठीक है, ये रहता है इसमें ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं यार जो आप लोगों को करना ही करना है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं यहां से आगे, थोड़ा सा अलग तरह का सवाल देता हूं आप लोगों को, और थोड़ा सा केयरफुली करें यार हर एक बच्चा, क्योंकि ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए सवाल दिया है बेटा, ये यहां दिया है, ये सवाल दिया है, इसको ले लेते हैं, चलिए कोई वैल्यू ले लेते हैं भाई, इसमें ले लेते हैं ये कि ये 5 है, और फिर ले लेते हैं कि ये वैल्यू, ठीक है जी, ये 5 है और ये 2 है, और बेटा चलिए आपको समझाने के लिए 1 है और यार ये 2 है। यहां पर दिया है वोल्टेज V के लिए, फटाफट से मुझे RMS वैल्यू बताइए, RMS वैल्यू कितना होगा। या चलिए ऐसा कर लेते हैं, ये 2T है और ये T है, फटाफट से RMS वैल्यू बता दीजिए कितना RMS वैल्यू आएगा। स्क्रीन पर देखिए सामने क्या है, सर प्लीज मेक ए वीडियो अबाउट इन केस ऑफ मोटर वाई करंट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस इन डीसी मोटर। अच्छा, इस पर वीडियो बनानी है, चलिए जी सर। मशीन में एग्जाम पॉइंट थ्योरी भी बताइएगा सर मशीन में का एग्जाम पॉइंट थ्योरी, तो मैं तो थ्योरी भी लेकर चल रहा हूं बच्चों, और एग्जाम के हिसाब से ऑब्जेक्टिव भी लेकर चल रहा हूं। बेटा स्क्रीन पर सवाल है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, उत्तर क्या आएगा। 3.55
अभिजीत श्रीवास्तव जी 3.55 √3 क्यों हुआ सर? अरे भाई ये तो ड्राइव किया है, ये हमने नहीं लिखा है भाई, ये ड्राइव करके लिखा है बच्चों, इधर ये ड्राइव करके लिखा है 3.55। सचिन जी कह रहे हैं कि 3.55, 12.3, 37.6। चलिए वेरी गुड। और बच्चे जवाब दीजिए, और बच्चे और बच्चे जवाब दीजिए। पावर में नहीं लिखा मैंने ना, 1/2 है, उसको बाद में मैंने करेक्ट कर दिया। पावर 1/2 है वो ना, पावर 1/2 है, मैंने बाद में करेक्ट कर दिया, √37/6। और चलिए और बताइए सर, केबल पर वीडियो बनाए, अंडरग्राउंड केबल पर ऑलरेडी वीडियो है, पावर सिस्टम की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, ऑलरेडी है। देखिए बेटा, अब देखिए इसमें दो सेक्शन है, एक सेक्शन के लिए ये है और दूसरे सेक्शन के लिए ये है। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। एक सेक्शन के लिए ये है और दूसरे सेक्शन के लिए ये है। तो देखिए आप सॉल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ देखिए यार, आपको पूरा बताता हूँ कि सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है। यहाँ कितना है, t और 5 है, यहाँ क्या है 0 0। आपको एक एक चीज बता देता हूँ यहाँ। तो m बराबर क्या रखेंगे आप, 5/t। तो y बराबर 5/t इंटू x। ये किसके लिए है, इसके लिए, ये इसके लिए। अब चलते हैं, अब देखिए v RMS बराबर, पहले क्या यार 1/2t आपको लेना बेटा, टाइम पीरियड 1/2t, आपको टाइम पीरियड पूरा लिखना है 1/2t। फिर देखिए 0 से लेकर आउटपुट कितना है, t तक है, क्लियर है, t तक है। अब देखिए आप कर क्या रहे हैं, 25/t² x²। तो पहले वाले टर्म के लिए आप लोगों ने ये कर लिया, साथ के साथ में इसमें क्या कर दें, dx कर दें, प्लस इसमें देखिए क्या करें आप, प्लस करें। यहां ये देखिए ये क्या है, रेक्टेंगुलर, तो आप क्या करें, 2 दूनी 4। आउटपुट कितने के लिए मिल रहा है, गुणा, आउटपुट कितने के लिए, 2t से t घटाया, t मिल गया, अपॉन में टोटल कितना टाइम पीरियड है बेटा, 2t रखा, और इस पूरे की पावर आप कर दें 1/2। क्लियर है? तो देखिए 25/2t की पावर 3, इसको बाहर लिख दिया, ये मिल जाएगी x की पावर 3/3, यानी कि इसको लिख लेते हैं आप 6। ठीक है जी। और अगर मैं डायरेक्ट लिखूं बेटा तो ये हो जाएगा t की पावर 3, तो t की पावर 3 से t की पावर 3 हो गया कैंसिल, यहाँ t से t कैंसिल हो गया, और ये मिल गया आपको 2, और इस पूरे की पावर है 1/2। क्लियर है? तो 25, यहाँ 6 चला गया, कितना हो गया, 31/6 की पावर 1/2। इसका मतलब √31/6 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर क्या है, 31/6 यहां से ड्राइव किया है। तो ये कोई किताब का सवाल नहीं था, ये मैंने रैंडमली उठाया है, रैंडमली मैंने लिया है, मैंने PDF भेजा भी है कुछ बच्चों को, तो ये मैंने सवाल को रैंडमली लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा हम लोगों का, ये कॉन्सेप्ट आता है RMS वैल्यू को कैलकुलेट करने का, कहां से, अलग अलग वेव फॉर्म का यूज करके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग RMS वैल्यू फॉर साइनसोइडल सप्लाई। नेक्स्ट देख लेते हैं RMS वैल्यू फॉर साइनसोइडल सप्लाई। तो साइनसोइडल सप्लाई का मतलब है ये, यानी कि V बराबर Vmax साइन ओमेगा t, ये क्या है पाई, ये क्या है 2 पाई। देखिए यार ये ना पाई के बाद रिपीट होने लगा, क्योंकि अगर हम यहाँ इसका भी स्क्वायर करेंगे माइनस का तो प्लस में हो जाएगा। तो कहां तक देखते हैं हम लोग, 0 से पाई तक। तो देखिए V RMS बराबर 1/पाई, टाइम पीरियड कितना है यार 1/पाई, कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t d ओमेगा t। क्लियर है, d ओमेगा t, और पूरे की पावर लेना है बेटा 1/2। पूरे की पावर कितना लेना है, 1/2। अब देखिए जी Vm स्क्वायर को आप यहां लिखिए अपॉन में पाई। बेटा इसका देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो अगर आप लोगों को कुछ बेसिक याद हो तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, अगर आप लोगों को याद हो तो। तो यहाँ क्या है 0 to
पाई, और ये क्या है बेटा, डी ओमेगा टी। क्लियर है? और पूरे की पावर बनेगी 1/2। मैंने लिखा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। क्लियर बच्चों? तो यहां से देखिए Vm स्क्वायर अपॉन 2 को बाहर ले लिया, पाई ये हो गया। अब देखिए जब इसको ब्रैकेट ओपन लिख रहे हैं तो मैं पूरा लिख देता हूं यार, 0 to पाई, एक सेक्शन होगा d ओमेगा टी, और एक सेक्शन हो जाएगा जहां पर cos 2 ओमेगा टी d ओमेगा टी। ये दो सेक्शन मिल जाएंगे और पूरे की पावर क्या आएगा, 1/2 मिलेगा। तो ये वाला जो टर्म है जब आप सॉल्यूशन करेंगे, मैं तो डायरेक्ट लिख लेता हूं, जब बच्चों आप सॉल्यूशन करेंगे Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई, तो बच्चों जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका वैल्यू आप सॉल्यूशन करके जब लिखेंगे 0 बन जाएगा, और इसमें जब आप लिमिट रखेंगे तो d ओमेगा टी, dx का क्या आता है, x आता है। जब आप लिमिट रखेंगे तो यहाँ लिमिट आ जाएगी बेटा पाई माइनस 0, तो पाई और 1/2, तो पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, Vrms मिल जाता है Vm अपॉन √2 वोल्ट। तो साइनसोडल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, साइनसोडल के लिए ये मिल जाता है आपको। ये अब देखिए आपको ध्यान ये देना है, अगर हम लोग ये कहें कि हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट के लिए बताइए, हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट के लिए बताना है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट के लिए वेवफॉर्म क्या रहेगी, वेवफॉर्म आएगी बेटा कुछ इस तरह से। तो अगर ये 2 पाई है तो ये क्या है, पाई, v बराबर v मैक्स साइन ओमेगा टी। तो बेटा कितना बनेगा, v RMS बराबर Vm अपॉन 2। इसके लिए क्या आएगा, Vm अपॉन 2 वोल्ट। ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं बेटा फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट के लिए जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए वेवफॉर्म क्या बनेगी बच्चों, वेवफॉर्म आ जाएगी कुछ ये इस तरह की वेवफॉर्म मिल जाएगी। ये क्या पाई, ये क्या है 2 पाई, v बराबर v मैक्स साइन ओमेगा टी। तो देखिए v RMS बराबर मिलेगा Vm अपॉन √2 वोल्ट। क्लियर है? तो ये तीनों सेक्शन को आप ध्यान से देख लीजिए। साइनसोइडल सप्लाई के लिए Vm अपॉन √2, हाफ वेव आउटपुट के लिए Vm अपॉन 2, फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट के लिए Vm अपॉन √2। ये होता है हमारा यहां से, हाँ हाफ वेव के लिए Vm/2 ही आता है भैया ड्राइव करके। तो ये डेरिवेशन मैंने नहीं किया, डायरेक्ट टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड आल्सो टॉर्क डायरेक्टली proportional to resistance but I inversely proportional to resistance। ये कैसे सर, प्लीज क्लियर कंफ्यूजन। तो भैया ये इतना ऐसा भी नहीं है कि मैंने इंस्टेंटली आपको बताना शुरू किया और मैं बातों में आपको समझा दूंगा। इसके लिए मुझे प्रॉपर डायग्राम से लेकर सब चीजें मुझे बतानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा यार डीसी मशीन तक आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि कल इसको पूरा का पूरा 15-20 मिनट इसमें लगेगी, कल हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। सर पता नहीं चल पाता आप कब ऑनलाइन हो, और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सवाल का जवाब बेटा मैं कई बार दे चुका हूँ सुधीर जी। मैंने क्लास का टाइम दे रखा है 6 PM, ये क्लास का टाइम है। तो जब आज मैं क्लास ले रहा था तो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस समय भी मैंने कहा है कि आज शाम को मैं लाइव क्लास लूँगा। तो देखिए सैटरडे जो क्लास है ये रहती है हमारी 11 बजे भी, और आज कितने बजे है 6 PM पर भी, तो ये भी क्लास हुई है और ये भी अभी चल रही है। ठीक है सर, न्यूमेरिकल भी सर मैं डिप्लोमा 3rd ईयर से पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट SSC में फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट करने के लिए कैसे तैयारी करें, प्लीज़ गिव सम आइडिया। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, देखिए एसएससी एक ऐसा एग्जाम है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 4 सब्जेक्ट पे बहुत बढ़िया से कमांड करनी है। साथ के साथ में रीजनिंग सेक्शन आप लोगों को बहुत मजबूत करना है, क्योंकि देखिए एसएससी में भी एक ट्रिक है, एसएससी में रीजनिंग वेरी नहीं करता। एसएससी में रीजनिंग जो पिछले 5-6 साल से पूछता आ रहा है ना, उसी तरह का पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो एसएससी में जो बच्चे का रीजनिंग सेक्शन अच्छा, वो 50 में से 50 नंबर भी ला रहा है। तो रीजनिंग आप मजबूत करिए। टेक्निकल तो आपके टोटली 6 सब्जेक्ट हैं एसएससी में, तो उनमें से देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, यूटिलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो बचता क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ में मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यही तो सिलेबस है। अगर आपके 4 सब्जेक्ट बहुत ही बढ़िया है तो आसानी से आप करेक्ट कर पाएंगे।
चलिए बेटा, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा है अभी। आरएमएस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, अलग अलग वेवफॉर्म से, अलग अलग वेवफॉर्म से कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए बेटा, आप लोगों को ध्यान ये देना है, सर बीपीसीएल के लिए गाइड करिए। बेटा मैं, जो लोग अभी नए व्यूअर आए हैं बेटा, जो लोग नए जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं बच्चों कि आज मैंने ये कहा है कि इंजीनियरिंग एकेडमी ddn@gmail.com पर, इंजीनियरिंग एकेडमी, एक बार फिर लिख रहा हूं यार, इंजीनियरिंग एकेडमी ddn@gmail.com पर आपके पास में जो भी पेपर अवेलेबल है मुझे सेंड कर दीजिए, हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। तो उसमें आप लोगों का भी फायदा होगा और जो बाकी स्टूडेंट है उन लोगों का भी फायदा होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग एकेडमी ddn@gmail.com पर आप मेल कर दीजिए। गेट के लिए तो यही है कि पर्टिकुलरली किसी एक सब्जेक्ट की किताब नहीं है। गेट के लिए बेटा आप लोगों को देखिए जेबी गुप्ता और गेट के लास्ट ईयर के सवाल, ईएस के सवाल तो पूरे लगाने ही लगाने हैं। साथ के साथ में मशीन आप लोग स्टडी कर सकते हैं, डीपी कोठारी भीमरा की किताब से, सीएल वाधवा से आप लोग पावर सिस्टम कर सकते हैं, डीपी कोठारी से पावर सिस्टम कर सकते हैं। नेटवर्क एनालिसिस के लिए चक्रवर्ती के सवाल आप लोग लगाएं, डी राय चौधरी के सवाल आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। साथ के साथ में देखिए सिग्नल के लॉ ऑफ मैन एक बुक आती है, या अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो संजय शर्मा भी ठीक है, काम चल जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। तो अगर आप डिजिटल के लिए चाहते हैं तो मॉरिस मैनो आप स्टडी करें, आप एनालॉग के लिए चाहते हैं तो मिलमैन हिलक्यास आप स्टडी करें। साथ के साथ में एक संजय शर्मा की किताब भी है, उसके लिए भी आप ऑब्जेक्टिव लगा ले। सर जेई सिविल के लिए कब क्लास चलेगी? जेई सिविल के लिए हम लोग बेटा प्लानिंग कर रहे हैं कि 1 तारीख से हम लोग शुरू करवा दें, लेकिन अगर साड़ीकू का एक्सीलेंट बुक फॉर नेटवर्क, हाँ साड़ीकू बढ़िया है, लेकिन साड़ीकू बढ़िया किसके लिए है बेटा? ईएमएफटी के लिए ज़्यादा एक्सीलेंट बुक है। बाकी एक हैट एंड कैमल एक बुक आती है, तो बहुत बढ़िया किताब है ये नेटवर्क एनालिसिस के लिए, तो उसको भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो, उसको भी आप पढ़ सकते हो। आर के राजपूत गेट के लिए बढ़िया नहीं है, लेकिन जेई लेवल के लिए बढ़िया है। एम हांडा गेट के लिए उतनी प्रीफरेबल नहीं है, लेकिन जेई के लिए ठीक है। लाइव क्लास में जेई लेवल तक डिस्कस करें। मैं तो लाइव क्लास में गेट तक का डिस्कस कर रहा हूँ यार, ये कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। सर रिएक्टिव पावर के बारे में बताना है, चलिए आते हैं, अब रिएक्टिव पावर को भी देखने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करिए। तो देखिए अभी हम लोगों ने सिर्फ देखा है एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कुछ अलग से टर्म पर बेस, जैसे कि फॉर्म फैक्टर क्या है। फॉर्म फैक्टर क्या है? तो देखिए फॉर्म फैक्टर क्या है यार, इट इज अ रेशियो ऑफ, लिखवा देता हूं मैं ना, इट इज ए रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ बच्चों को ये दिक्कत आ जाती है कि यार क्या ऊपर रखना है क्या नीचे रखना है, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। तो चलिए आप लोगों को एक छोटा सा हिंट्स दे देता हूं। देखिए यहां क्या है यार, आरएम दिया है, तो इसमें एस अपने आप लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आरएमएस अपॉन में क्या रखिए एवरेज वैल्यू। तो कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आरएम लिखा है ना, या फॉर्म आरएम, तो आरएमएस ऊपर रहेगा, एवरेज वैल्यू नीचे रहता है। क्लियर है? ये आता है बेटा फॉर्म फैक्टर। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा पीक फैक्टर। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर क्या होता है कि इट इज ए रेशियो ऑफ पीक वैल्यू, इट इज अ रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। तो पीक फैक्टर बराबर क्या लेता है बेटा? पीक या पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। ठीक है जी। फिर देखते हैं बेटा रिपल फैक्टर। फिर क्या लेते हैं? रिपल फैक्टर। तो देखिए रिपल फैक्टर का डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या है? रिपल फैक्टर बराबर अंडर रूट फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखिए ये तीनों चीजें जेईई गेट के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग वेवफॉर्म के लिए आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है। तो अलग अलग वेवफॉर्म के लिए आप लोगों को अलग अलग लिखना है। ठीक है जी। तो अलग अलग वेवफॉर्म के लिए अलग अलग से आपको लिखना होता है।
सर मैक्सिमम पावर थ्योरम में थेवेनिन रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू क्यों लेते हैं? मैं बता दूं आप लोगों को, आप बात कर रहे हैं इसके आरटीएच की। एक बच्चा जब कमेंट कर रहा है तो चलिए जवाब दे ही देते हैं। ये क्या है बेटा? आरएल है, यहाँ ना आरएल। अगर ये मिनिमम होगा, आप मुझे सीधे से एक बात बताइए सोचकर, ये बच्चे ने मुझे 2 बार पूछा ये, अगर ये मिनिमम होगा तो यार मिनिमम जब होगा तभी तो ज़्यादा करंट इस पे पास होगा। आप खुद सोचिए ना, अगर ये मिनिमम होगा तभी तो ज़्यादा करंट इसमें पास होगा। अगर ये मैक्सिमम रख दिया आपने तो मैक्सिमम का मतलब क्या है? करंट कम फ्लो करेगा। पावर क्या है? IL² RL। अगर ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा, क्योंकि IL बराबर VTH/RL प्लस RTH। तो RTH जितना मिनिमम होगा लोड पर उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जिससे पावर मैक्सिमम होगी। क्लियर है? एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा, देखिए अगर आपको ये सवाल दिया है, जब बच्चे ने याद दिलाई दिया है, तो ये वेरिएबल है RS ना, और ये क्या है? RL है। RL और 5 ओम दिया है, ठीक है, 5 ओम दिया है। अगर आपको ये ऑप्शन में दिया है कि RS, ये वेरिएबल नहीं है सॉरी, है ना, कि RS बराबर 0, RS बराबर 5 ओम, RS बराबर 3 ओम, RS बराबर 8 ओम, आपको ये दिया है, ठीक है। आपको पूछा है कि बेस्ट ऑप्शन बताइए, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन बताइए। तो बेटा ये देखिए, अगर इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है? RS बराबर जब 0 हो जाए तो 0 का मतलब प्योर शॉर्ट, इसका मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द लोड एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो क्या है कि ये कॉन्सेप्ट भी बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार। तो ये हम लोगों ने देखे RMS वैल्यू को ख़त्म किया है, RMS वैल्यू को ख़त्म किया है, और काफ़ी 2-3 दिन के बाद में क्लास ली है, तो ज़्यादा लंबी क्लास इसलिए नहीं लूँगा, कभी यार फिर तबीयत ख़राब हो जाए, फिर आप लोगों को क्लास का दिक्कत हो जाए। तो कल भी जो लाइव क्लास रहेगा, कल शाम को लाइव क्लास नहीं रहेगा, कल मॉर्निंग में लाइव क्लास रखेंगे हम लोग। तो मॉर्निंग में जितने बजे भी लाइव क्लास रखूँगा मैं, मॉर्निंग में 5 to 6 के लगभग आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दूंगा बेटा कि कितने बजे क्लास रखने वाले हैं। और देखिए आप लोगों को बता दूं कि एक भी क्लास बच्चा मिस ना करें, एक भी क्लास बच्चा मिस ना करें, और सब कुछ सही रहा तो कल थोड़ा सा लंबी क्लास लेंगे, जिसमें मशीन को इंक्लूड कर लेंगे, थोड़े सा ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, थोड़ा सा हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास भी रख लेंगे, ठीक है। अगर कोई किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी को कोई डाउट है अभी, या किसी एग्ज़ाम को लेकर कोई बच्चा डर रहा है, या किसी तरह की कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो वो फटाफट से मुझे 1-2 मिनट में कमेंट कर सकता है। साथ के साथ में आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इंजीनियरिंग अकेडमी में बिलीव किया है, मुझ में बिलीव किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंजीनियरिंग अकेडमी का जो फर्स्ट स्लॉट हम लोगों ने मटेरियल का बनवाया कि इतनी जल्दी से वो सेल आउट हो जाएगा। तो यही एफर्ट है कि यार बढ़िया से बढ़िया कंटेंट जाता रहे। और देखिए जो बच्चा तैयारी शुरू कर रहा है भैया, उसके लिए तो मटेरियल बेस्ट रहेगा, लेकिन ये भी साथ में बता दूं, अगर कोई बच्चा गेट को लेकर मटेरियल खरीदेगा तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो गेट वालों के लिए फायदा नहीं है, लेकिन जो जेई की तैयारी शुरुआत कर रहा है, एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहा है, उसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वो जीरो से एकदम उसका लेवल इंक्रीज करेगा। तो मंडे से हम लोग मटेरियल को फिर से डिलीवर्ड करने का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। तो जिसको भी बाई करना है वो मंडे को कॉल करेगा मॉर्निंग में 9:30 पर। मैंने नंबर ऑलरेडी बता दिया है 8057871234 पर। अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो फटाफट से मुझे बताते रहिए। सर कम्युनिटी तब के लिए अप्लाई करें, वहीं पे लाइव क्लास की नोटिफिकेशन भेज दीजिए। ओके सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइस क्या है? 2350 है। सर आप डीसी मशीन की वीडियो अपलोड करिए तो बहुत जल्दी आने वाले हैं। टेस्ट लिए कुछ उपाय कीजिए। सर एसएससी जेई में सर आपके नोट्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स बता दीजिए। तो जेड मैट्रिक्स वाई मैट्रिक्स तो पावर सिस्टम में करना पड़ेगा। फिर हम लोग को विजाग के बारे में बताएं। तो विजाग का तो पेपर बहुत आसान रहता है, बहुत टफ पेपर नहीं आता। तो अभी थोड़ा सा एचपी जो हिमाचल प्रदेश का पेपर है वो उसके साथ साथ में आप बाकी की भी तैयारी रखें। सर डीएमआरसी जेई 2018 का पेपर मेल कर दिया है आपको, बढ़िया है, मेल कर दिया बेटा। डेफिनेटली हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आज सर क्लास सुबह हो गई थी कि? हाँ आज सुबह हो गई थी। तो ये आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा डोज था। महा डिस्कॉम वाले बच्चे मेरे ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल करते रहे। सर चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी बना दीजिए। बेटा आप लोगों के साथ में थोड़ा सा एक चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं सोच रहा हूँ, ये मैं प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट तभी करेंगे जब आप लोगों का कुछ रेस्पॉन्स आएगा।
अभी अगर आपको सही लगेगा तो आप कमेंट कर दीजिए। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि इंजीनियरिंग एकेडमी देहरादून का एक खुद का ऑनलाइन पोर्टल है, एक हमारा कहाँ प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अलावा भी एक पोर्टल है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो उस पर हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक महीने में 20 या 30 प्रैक्टिस सेट उस पर अपलोड कर दें, और उसका बहुत ही मिनिमम अमाउंट कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि जो पेपर को बना के सब अपलोड करेगा उसको कुछ ना कुछ सैलरी हम लोग को हायर करके देना पड़ेगा। तो उसका ज़्यादा नहीं रखेंगे, ऐसा रखेंगे कि 200 के लगभग पर स्टूडेंट पर मंथ में, लगभग 200 के लगभग वो 20 या 30 पेपर बच्चे को करवाएगा, और जो पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ करते रहेंगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सब ओके करेंगे, तो फिर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचते हैं, और 5-10 दिन के बाद में ये धरातल पे भी आ जाएगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट से मुझे कमेंट कर दीजिए। ओके सर चलेगा सर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी लाइव क्लास चला दीजिए। अच्छा यस सर, महाडिस्कॉम एग्जाम इन नेक्स्ट मंथ, वेरी गुड, ओके ओके ओके, आई विल पे। नहीं, मैं बता दूं कि इसलिए मैंने ये मिनिमम भी इसलिए रखा है बेटा कि 100 और 200 सभी लोग दे भी पाएंगे, और जिस बंदे को हम लोग उस काम के लिए हायर करेंगे उसका एटलीस्ट सैलरी निकल जाएगा। ओके सर, यस सर, नो प्रॉब्लम सर, ओके सर। सर यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी कब तक आएंगी? यार उम्मीद तो है जल्दी आ जाएगी, लेकिन अभी देखते हैं। आप लोगों की तरह मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। ओके सर, क्या आपकी बुक हिंदी में है? यार हिंदी में नहीं है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में है। नो प्रॉब्लम सर, ओके 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 ओके। क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? ये क्लास तो आपकी स्टार्ट होती रहेंगी, क्लास तो चलती रहेंगी, क्लास कभी बंद नहीं होगी यार। सर इंडक्शन मोटर में टी मैक्स और में X2 होगा, मैंने करवा रखा है यार, एक बार देख लें सर आप जो ठीक समझे, वेरी गुड। तो चलिए आप सभी लोग एक बार फिर से लाइव आए तो काफ़ी अच्छा सेशन गया है बेटा, एक बार उसको जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।